Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to presenting a week 2 presentation topic in our course Network Protocol Architecture. In this presentation our topic is to understanding a smart link monitor link. What are these smart link and monitor links? Why we are going to using it? What are the benefits? Why we are implementing in our network? What are the benefits using implementation working principle? Today we are going to understanding in our presentation topic in smart link monitor link, its benefit, differentiation, working principle. Today we are going to understanding in this presentation. ठीक है ना. First of all we know that what is a smart link. What is smart link? Smart link is a backup link feature which is used for a backup link in a network architecture. For example किसी भी नेटवर्क में अगर बैकअप लिंक होती है, बैकअप लिंक क्यों होती है? इस वजह से होती है, अगर हमारी एक लिंक पे डेटा की फ़्लो चल रही है, अगर वो किसी भी वजह से डिसेबल हो जाए या डैमेज हो जाए तो सडनली हमारा जो बैकअप चीज़ होती है वो यूज़ होती है. बैकअप जैसे कि लिंक यूज़ होती है, वो क्या करती है, हमारी डेटा को शिफ्ट कर देती है बैकअप लिंक पे. अगर जो मेन लिंक फेल हो जाए तो उसी से ही हम बैकअप लिंक फेल होने के बाद हम बैकअप लिंक पे आ जाते हैं. तो इसी वजह से स्मार्ट लिंक किस तरह कहते हैं? स्मार्ट लिंक इज़ अ बैकअप लिंक फीचर. Smart link is a backup link feature that implement fast switchover between two interfaces. Devices act as in a backup link. ठीक है ना. बैकअप लिंक सिंपली क्या होती है? अगर कोई भी एक चीज़ हमारी जो मेन स्ट्रीम है वो अगर ब्रेक हो जाए या डैमेज हो जाए या स्टॉप हो जाए तो क्या करते हैं? हम बैकअप लिंक यूज़ करते हैं. बैकअप लिंक पे हमारी डेटा का फ्लो वैसे ही चलता रहता है. ठीक है ना. अब हमें इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या पड़ी है? हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाई डू वी नीड अ स्मार्ट लिंक? द स्मार्ट लिंक इज़ अ ड्यूअल होम नेटवर्क. स्मार्ट लिंक इज़ अ ड्यूअल होम नेटवर्क टू प्रोवाइड effective link backup, fast switchover for high speed networking. It provide a backup for fast switching network. It provide an effective backup link. effective backup link के इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद होती है कि हम कोई भी लिंक जो होती है वो अगर मेन लिंक ब्रेक हो जाए तो हम सडनली बैकअप लिंक की तरफ आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव 4 PC, we have network which having 4 switches which are connecting in a ring topology. Switch A, B, C and D. ठीक है ना. There are 4 switching. The switch D is a dual home network. Dual home network means it has two links which are directly connected to switch A, which are not directly connected but connecting with B and C then A. For example, if a dual switch wants to communicate switch A wants to communicate in switch A, it has in a two-way. The one way going from D, B then A, and other is D, B, D, C and A. ठीक है ना. उसके पास 2 लिंक होती हैं या 2 रास्ते होते हैं जो किसी भी दूसरे नोड से कम्युनिकेट करने के लिए होती है, जो कि स्विच डी ड्यूअल होम नेटवर्क है, वांट कम्युनिकेट टू स्विच ए. ठीक है ना. तो इसके साथ क्या होगा? फॉर एग्जांपल इफ़ इट हैज़ एन 2 इंटरफेसेस और 2 पोर्ट्स, या हम जैसे कहते हैं मास्टर पोर्ट्स और स्लेव पोर्ट्स. मास्टर इंटरफेस और स्लेव इंटरफेस. मास्टर इंटरफेस इज मोस्टली इन एक्टिव एंड स्लेव इंटरफेस मोस्टली इन डीएक्टिव. फॉर एग्जांपल बैकअप लिंक के तौर पे स्लेव को हम यूज़ करते हैं. मास्टर एक मेन लिंक होती है जो
जिससे क्या होता है, मोस्टली जो डेटा स्ट्रीम होती है वो फ्लो करती रहती है जो कि डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। जबकि हम क्या करते हैं, जो बैकअप लिंक है उसको किस तरह यूज़ करते हैं, उसको स्लैब में यूज़ करते हैं। मास्टर एक्टिव होता है, स्लैब इनएक्टिव होता है एट अ टाइम दोनों एक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने एक को बैकअप लिंक के तौर पे रखा हुआ होता है, बैकअप लिंक के तौर पे रखा हुआ होता है। हाँ, पहले क्या करता है, पहले तो एसटीपी चेक करता है कि लूप बना हुआ है नहीं बना हुआ है, लिंक्स के दरमियान लूप चेक करता है। उसके अलावा उसके बाद जो मास्टर है वो डेटा को ट्रांसमिट करता रहता है खुद किसी भी हादसे की वजह से, किसी भी वजह से जो मेन लिंक है, मेन स्ट्रीम है, वो ब्लॉक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हमारे बैकएंड के यूज़ पे स्लेव ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, ये सडनली इन मिली सेकेंड्स हो जाता है, सडनली मिली सेकेंड्स में हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानने की कोशिश करेंगे। उससे जानने से पहले कि मैं आपको उसके कुछ फ़वाइद बता दूं कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं, स्मार्ट लिंक हम आखिर इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमारे नेटवर्क में क्यों यूज़ करते हैं। बोथ लिंक, फॉर एग्जांपल स्विच अ डिवाइस एंड हैविंग टू लिंक्स, मास्टर एंड स्लेव, एक्टिव एंड इनएक्टिव एट अ टाइम। ठीक है ना, बोथ लिंक्स वर्किंग, वन इज एक्टिव अदर इन इनएक्टिव। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक लिंक जो है हमने बैकअप लिंक के लिए तौर पे रखी हुई है, क्योंकि एक ही डिवाइस से दो लिंक कनेक्टेड हुई, तो किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जैसे कि दो रास्ते मौजूद हो, एक अगर डिसेबल हो जाए तो दूसरा हमारे पास मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है ना, उससे क्या होगा, इससे हमारी जो डेटा है वो कम लॉस्ट नहीं होगी, जो कि हमने पिछले लिंक एग्रीगेशन में पढ़ के आए हैं। लिंक एग्रीगेशन में क्या हो रहा था, जब डेटा जो है एक से दूसरी जगह जब मतलब लिंक पे जा रही थी, ट्रांसमिट हो रही थी, तो वो क्या कर रहा था, वो डेटा लॉस हो रही थी, उस पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, उस वजह से उसमें डेटा हमारे लॉस भी ज़्यादा हो रही थी। और उसमें लिंक एग्रीगेशन में एक और ये भी मसला था कि जो छोटे जो बिट्स होते हैं या फ्रेम होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, और जो लार्ज साइज़ के बिट थे फ्रेम से वो बाद में पहुंच रहे थे। इससे क्या होगा, इससे हमारा डेटा का ऑर्डर चेंज हो रहा था, मगर इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो एक जो विदिन अ मिली सेकेंड जो होती है वो डेटा शिफ्ट हो जाती है, मास्टर से स्लेव में चली जाती है, मास्टर में स्लेव पे चली जाती है, तो हमारे इजीली जो होती है वो ऑर्डर पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इट इज़ ईजी टू कॉन्फ़िगर एंड यूज़, इट इज़ यूजिंग फॉर प्रिवेंटिंग अ लूप, ये किसी भी लूप को प्रिवेंट करने से यहाँ रोकता है। उसके अलावा इफ़ द एक्टिव पार्ट of the smart link or the monitor link is a fault for any reason, data immediately shifted on backup link, which जो स्लेव है वो एक्टिव हो जाता है इन मिली सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता। ठीक है ना, इट हेल्प फॉर फास्ट स्विचिंग भी करता है, या फास्ट स्विच ओवर के तौर पे भी यूज़ होता है। इट वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग डेटा लॉस्ट, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग अ डेटा लॉस्ट, ये हम इसलिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये मोस्टली ये हो जाता है रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होता है, ताकि हमारी डेटा जो है लॉस्ट ना हो सके और हमें मैन्युअली करने की ज़रूरत ना पड़े ये किस्म के प्रोटोकॉल से। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इट्स। सेम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देयर आर 4 PCs, देयर आर 4 switches in a ring topology network A B C D, A B C D. 4 switches are connected in a ring topology to each other. Switch A is a dual home network, wanna communicate to switch D. Switch A, जो स्विच D है वो म्यूचुअली होम्ड है, या जिसमें 2 इंटरफेसेस हैं, जिसमें मास्टर और स्लेव उसी में ही है। वो क्या करता है, वो डेटा जो ट्रांसमिट करता है
डेटा जो ट्रांसमिट करता है स्विच ए को, वो कैसे करता है, जैसे उसके लास्ट, जैसे कि हमें पता है कि जो मास्टर होता है वो एक्टिव होता है मोस्टली, जो स्लेव होता है वो डीएक्टिव होता है। डीएक्टिव इस वजह से होता है क्योंकि वो हमने उसे बैकअप लिंक के लिए, बैकअप लिंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर रखा होता है। जब भी मास्टर मोस्टली मेन स्ट्रीम उस पर जाती है, जब वो फेल होता है तो स्लेव पे पूरी डेटा चली जाती है। वो कैसे जाती है मैं आपको बताता हूँ। जब मास्टर से होके स्लेव पे जाती है तो वहाँ पे 4 वजहें होती है या 4 स्टेप्स होते हैं। पहला हमें क्या होता है, स्मार्ट लिंक यूजेस अ फ्लैश पैकेट। स्मार्ट लिंक यूजेस अ फ्लैश पैकेट, स्मार्ट लिंक हैविंग अ कंट्रोल VLAN, स्मार्ट लिंक इंटेंस, एंड फोर्थ इज लोड बैलेंसिंग। ठीक है ना। स्मार्ट लिंक जो फर्स्ट वाला होता है फ्लैश पैकेट, फ्लैश पैकेट क्या करता है, जैसे कि डेटा मास्टर से चेंज होकर स्लेव पे आती है, मास्टर से डेटा जब वो डीएक्टिव हो जाता है किसी भी वजह से, तो डेटा इमीडिएटली शिफ्ट होती है स्लेव इंटरफेस पे या स्लेव पोर्ट पे। ठीक है ना। वहाँ पे क्या आता है, फ्लैश पैकेट यूज़ होते हैं। फ्लैश पैकेट क्या करते हैं, रिमूव द आउटडेटेड मैक एंड ARP एंट्रीज। वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस जो मैक एड्रेस है या जो फर्स्ट वाले डेस्टिनेशन से जा रहे थे उसको रिमूव करके एक और डेस्टिनेशन D B देन A पे जाता है। ठीक है ना। वो जो पहले वाला जो लूप जा रहा था या पहले मास्टर वाला रास्ता जाता था उसको फॉरगेट करके वो दूसरा रास्ता चुनेगा। दूसरा क्या करता है, कंट्रोल VLAN। कंट्रोल VLAN क्या करता है, अ सेपरेट डेडिकेटेड पाथ, अ सेपरेट डेडिकेटेड VLAN टू सेंड एंड रिसीव अ डेटा। ये बताता है कंट्रोल VLAN क्या करता है, वो जो फर्स्ट वाला जो डेस्टिनेशन था या रास्ता था उसको छोड़ के दूसरा डेडिकेटेड VLAN बताता है जिससे आप डेटा ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं, सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ये कौन बताता है, कंट्रोल VLAN बताया। उसके बाद है स्मार्ट लिंक इंटेंस होता है। स्मार्ट लिंक इंटेंस क्या करता है, बैकअप लिंक टू इम्प्लीमेंट अ लोड बैलेंसिंग करता है। लोड बैलेंसिंग एंड मल्टीपल STP यूजेस करता है। मल्टीपल STP मतलब वो हर नेटवर्क पे या हर VLAN पे लूप चेक करता है, हर VLAN पे लूप चेक करता है। अगर लूप नहीं है तो ही वो डेटा मतलब आगे तक पहुंचेगी, जब तक लूप होगा तो डेटा आगे तक नहीं पहुंच सकेगी। उसके बाद लोड बैलेंसिंग होता है। लोड बैलेंसिंग सिंपली ये होता है कि अगर किसी एक पे अगर लोड ज़्यादा हो जाए तो वो बैलेंस करके दूसरे लिंक पे शेयर कर देता है, अगर फर्स्ट वाला डिसेबल हो जाए। ये हमारा हो गया स्मार्ट लिंक के। अब उसके बाद आता है मॉनिटर लिंक। मॉनिटर लिंक क्या होता है, मॉनिटर लिंक के बेसिकली एक हिस्सा ही होता है, स्मार्ट लिंक का कंसीडर कर लें, मगर ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इससे डिफरेंट कैसे होता है, जैसे कि स्मार्ट लिंक, मॉनिटर लिंक और स्मार्ट लिंक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 स्विचेस हैं A B C एंड D। जब जो डी स्विच है वो है ड्यूअल होम स्विच है। उसमें क्या होता है, ड्यूअल होम स्विच में वो उसमें बैकअप लिंक लगी हुई थी, उसके बाद B आता है, उसके बाद A आता है। अगर ये कम्युनिकेट करना चाहता है डी स्विच A के साथ तो उससे लाजमी बात है 2 रास्ते मिलेंगे, या B से होके A में या C से होके A में। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A और B के दरमियान जो है लिंक वो डिसेबल हो जाती है या ख़राब हो जाती है, मगर उसका मास्टर पार्ट तो एक्टिव है, वो तो सही है, तो क्या करेगा, वो डेटा मास्टर से ही सेंड करेगा। आगे तो लिंक ख़राब है, वो मास्टर को नहीं पता, वो तो सिंपली वो चेक करेगा मास्टर अगर सही है, मास्टर पोर्ट अगर सही है तो वो उसी से ट्रांसमिट करेगा, वो चेक नहीं है। तो मॉनिटर लिंक क्या करती है, वो तमाम जो इंटरफेसेस हैं या पोर्ट्स हैं उनको चेक करता है। उसमें एडिशनली 2 लिंक्स और होती हैं, किसमें, मास्टर लिंक में। एक होती है अपलिंक, एक होती है डाउन लिंक। अगर उसकी अपलिंक अगर डैमेज हो गई है या बंद हो गई है तो इमीडिएटली पूरे स्विच पे डाउन सेट कर देता है कि ये अभी इस वक्त डाउन कंडीशन में है। तो इससे क्या होगा, तो एक सिंपली मॉनिटराइजेशन हो जाती है। अगर कोई भी स्विच या डाउन स्टेट में है
तो वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो पता चल जाएगा, वो दूसरे डेस्टिनेशन से सेंड करने की कोशिश करेगा। आज हमने थोड़ा सा स्मार्ट लिंक, मॉनिटर लिंक, इनके वर्किंग प्रिंसिपल को देखा। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।